बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सीएसएस ट्रेनिंग का कोर्स उर्दू में जारी है। आज हम देखेंगे कि आज हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम अपनी आउटलाइन देखते हैं। आउटलाइन में आज हमारे पास है जी सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। आज सीएसएस की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे कि वो क्या होती हैं और किस तरह काम करती हैं जी। सबसे पहले हम अपने सबलाइम बनाएंगे जी। सबलाइम में अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी, ये हमारी एक नई फाइल बन गई। इसके अंदर अब मैं इधर रख लेता हूँ जी सी एस एस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज जी। ये हमारा टाइटल हो गया। अब सी एस एस में मैंने एक फाइल वर्ड में बना कर रखी हुई है। इसमें सी एस एस के वो टैब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के टैग हैं जो कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले एक कलर का टैग है। ये टेक्स्ट को कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद लेटर स्पेसिंग का टैग है। ये लेटर के अंदर स्पेस देता है। जो भी एक वर्ड होते हैं उनके अंदर स्पेस देता है। फ़र्ज़ करें एक लफ्ज़ है, उसके अंदर ये स्पेसिंग करता है। उसके बाद लाइन हाइट आ गई। ये पैराग्राफ्स के अंदर जो लाइनें होती हैं उसके अंदर लाइन को कंट्रोल करता है, लाइन की हाइट को। ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन है। ये इसकी टेक्स्ट को लाइन देने के, अंडरलाइन करने के लिए, ओवरलाइन करने के लिए, उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद टेक्स्ट इंडेंट है। ये हमारे पास है जी कि कोई भी अब पैराग्राफ शुरू होता है उसके जो पहले लफ्ज़ होते हैं उसमें ये स्पेस को बढ़ाता है पैराग्राफ्स के अंदर। उसके बाद टेक्स्ट शेडो है। ये टेक्स्ट के अंदर जो साया सा नज़र आता है, जो एक शेडो सा नज़र आता है, वो इसके ज़रिए आता है। इसके हम देखेंगे। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म इसके अंदर हम देखते हैं जी कि आप वर्ड है वो या कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाता है या स्मॉल लेटर्स में, वो इसके साथ देखते हैं। उसके बाद वर्ड स्पेसिंग है। ये है कि दो लफ्ज़ों के दरमियान या काफ़ी सारे लफ्ज़ों के दरमियान जो स्पेसिंग है उसके लिए यूज़ होते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं अपने सबलाइम के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे जी इसके अंदर एक पैराग्राफ ताकि आपको ना वाज़ेह आ जाए। दिस इज सी एस एस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ये हम पैराग्राफ्स के अंदर नहीं लिखते, इन इन चीज़ों को हम अपनी हेडिंग के अंदर रखते हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ दे देते हैं। ठीक है जी, ये एक पैराग्राफ मैंने इंक्लूड कर दिया। अब कंट्रोल सेव करके मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी के नाम से ये हमारे फाइल ओपन होगी जी। अब देखते हैं जी इन्हें किस तरह हैंडल करना है। अब इसके लिए मैं एक ही पेज के ऊपर स्टाइल का भी बना लेता हूँ शीट। इसी के अंदर ही हम अपनी सीएसएस वगैरह सारी लिखेंगे ताकि आपको मुझे समझाने में आसानी हो, कोई चीज़ों को किस तरह समझाना। सबसे पहले हम देखते हैं जी अपने H1 के, हमारा H1 हो गया जी सिलेक्टर। उसके अंदर अब मैं टेक्स्ट के साथ खेलूंगा, सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज यूज़ करूंगा जो मैंने आपको इसमें दिखाई हैं। इन्हें बारी बारी पहले कलर को, फिर लेटर स्पेसिंग को करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह इन सारों को। सबसे पहले हम देखते हैं जी कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, कलर मैं इसका कर लेता हूँ रेड। कंट्रोल सेव करके आपको दिखाया जी, इसका हो गया कलर रेड। अब एक टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी होती है, वो भी हम करके देख लेते हैं जी। उसे मैं कर देता हूँ सेंटर ताकि वो सेंटर में चला जाए। ये देखें, कंट्रोल सेव करके ये सेंटर में चला गया। उसके बाद जी हमारे पास होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। ये टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया। सबसे पहले मैं करता हूँ ओवरलाइन करके दिखाता हूँ आपको। ओवरलाइन में क्या होगा, ये लाइन इसके ऊपर आपको शो करवाएगा। ये देखें, ये लाइन ऊपर इसने शो करवाई टेक्स्ट के। उसके बाद अगर इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, नीचे ही दोबारा टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करता हूँ दोबारा। इसमें मैं करता हूँ अंडरलाइन करते हैं जी। ये क्या करता है, कंट्रोल सेव कर, ये देखें इसने अंडरलाइन कर दिया, ऊपर से ख़त्म हो गया। ये हो गया जी टेक्स्ट डेकोरेशन का जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, दोबारा देखते हैं अपने कि इसके अंदर हम और क्या चीज़ का। इसके बाद हमारे पास जी टेक्स्ट लेटर स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग को अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लेटर स्पेसिंग क्या करता है जी। लेटर स्पेसिंग आ गया। लेटर स्पेसिंग में हम करते हैं जी, अगर 20 पिक्सल में कर देता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल्स ये कर दिया। उसके अंदर ये देखें जी, उसने एक एक लफ्ज़ को, लेटर स्पेसिंग का मतलब है कि ये एक लेटर है, उसके अंदर उसने टी को, एच को, आई को, एस को 20-20 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। ये देखें मैंने 20 पिक्सल किया था। आप इसे बढ़ा भी सकते हो। आप इसे जैसे मैं 29 कर देता हूँ, कंट्रोल सेव करके देखते हैं। ये देखें मज़ीद बढ़ गया। अब मैं इसके अंदर 5 पिक्सल का कर देता हूँ। ठीक है जी,
ये हो गया जी लेटर स्पेसिंग हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसमें क्या है जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्स। ट्रांसफॉर्म देखते हैं जी टेक्स्ट की। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में ये अपने सारे लेटर जो है ना वो कर देगा। पहले अपर केस देखते हैं, ये सारे देखें, ये हमारे पास पहले पहले लफ्ज़ बाकी सारे छोटे हैं, ये देखें। उसे उसने सारे लेटर्स को कैपिटल कर दिया, सारे लेटर्स को इसने बड़ा कर दिया। ये हमारा है जी ट्रांसफॉर्म। इसमें अब एक ये हो गया, इसे भी मैं हाइड कर देता हूँ। उसके बाद आ गया जी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसमें अब लो केस हो गया, कंट्रोल सेव करके अब दिखाता हूँ लो केस क्या काम करता है। ये देखिए इसने सारे को छोटा कर दिया। ठीक, अब हमारे पास इसकी तीसरी जो है ये जी कैपिटलाइजेशन। इसे मैं करूँगा ये फिर उसी तरह उसी फॉर्मेट में ले जाएगा कि पहला पहला लफ्ज़, इसका जो पहला पहला लफ्ज़ है हर किसी का, ये उसे कैपिटल कर देगा। ठीक है जी, मैं कंट्रोल सेव कर ये किया। ये देखिए दिस, इसका आई बड़ा, सी का टी का टैक्स का टी बड़ा और प्रॉपर्टीज़ का पी बड़ा। ये हैं जी इसकी तीन फॉर्म्स। ये भी हमारी कवर हो गई जी। अब इसके बाद देखते हैं जी अब क्या, वर्ड स्पेसिंग है, टेक्स्ट है, शेडो वगैरह। अब शेडो में आपको शेडो दिखाता हूँ कि शेडो किस तरह काम करता है। अब उसके बाद आ गया जी टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो होता है जी, इसमें हम तीन वैल्यूज़ देते होते हैं और एक जो तो चौथी वैल्यू होगी वो कलर की होती है। जैसे मैं 5 पिक्सल देता हूँ, फिर 5 पिक्सल देता हूँ, फिर 5 पिक्सल देता हूँ। और जो ये हम तीन वैल्यूज़ क्यों देते हैं, क्योंकि ये तीन तरफ से ही शेड आपको नज़र आता है, इसलिए हम इसके अंदर तीन वैल्यूज़ देते हैं। ये वैल्यूज़ आप कम बड़ी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे पहले मैं आपको दिखा लूँ, फिर इसके बाद मैं इसमें कलर देता हूँ जी ग्रीन। ग्रीन कलर हो गया मेरा। कंट्रोल सेव करके आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें उसने शेड कर दिया, सारे का सारा शेड आना शुरू हो गया। अब आप इस तक क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इस साइड को आप 2 कर दें, इस शेड को आप 3 कर दें और अब दूसरा 5 रखें, ये भी आप कर सकते हैं। यानी कि जो आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसे आप बढ़ा भी सकते हो, इस तरह हो जाएगा सारे का सारा। ये चीज़ें आप कर सकते। ये हमारे जी टेक्स्ट की जैसे भी आपको रिक्वायर होगी उसी तरह यहाँ पर आपने चौथी प्रॉपर्टी में जो वैल्यू है इसकी वो आपने कलर देना होता है, कोई सा भी आप दे सकते हो। ये हमारी जी टेक्स्ट के साथ होगी। अब मैं आपको मज़ीद टेक्स्ट के साथ रखता हूँ, लेकिन बाकी पैराग्राफ के साथ करते हैं क्योंकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी जो बाकी चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं कौन, जैसा कि लाइन हाइट है वो आपको इसी पैराग्राफ के साथ ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। उसके बाद टेक्स्ट इंडेंट है, ये भी आपको पैराग्राफ के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। और वर्ड स्पेसिंग ये भी आपको इसी तरह। अब मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ जी यहाँ पर पी का सिलेक्टर। उसके बाद इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ सबसे पहले लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या काम करती है ये देखें जी, इस चीज़ के अंदर आप देख रहे हैं कितना मार्जिन है दोनों चीज़ों के, दोनों लाइनों के दरमियान। और ये तीसरी लाइन बहुत कम है, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ दो लाइनों के दरमियान जो फासला है उसे कम या नॉर्मल कर सकते हैं आप लाइन हाइट के ज़रिए। लाइन हाइट का मैंने टैग यूज़ किया। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ सबसे पहले 50 पिक्सल। ठीक है जी, कंट्रोल सेव करके मैं दोबारा दिखाता हूँ। 50 पिक्सल इसलिए मैंने किया, देखें कितना स्पेस उसके अंदर आ गया। ये सिर्फ मैंने इसलिए ज़्यादा लिया था ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये जो लाइन हाइट है वो टेक्स्ट के जो लाइंस होती हैं ऊपर नीचे उसके दरमियान में ये डिस्टेंस पैदा करता है। इसे अगर मैं 100 कर दूँ तो ये मज़ीद बढ़ जाएगा। ये देखें मज़ीद बढ़ गया। उसके बाद अगर आप, मैं ज़ीरो करके देखता हूँ कि जहाँ पर स्टैंडर्ड कंट्रोल, ये देखें ये आ गया, ये ज़ीरो किया, ये एक दूसरे के अंदर ही घुस गया। उसके बाद जी अगर मैं इसे इस तरह करके दोबारा इसकी नॉर्मल लाता हूँ, ये देखें ये चीज़ें जी लाइन हाइट काम करती है। अब मैं इसके अंदर दे देता हूँ 10 पिक्सल का। ठीक है जी, कंट्रोल सेव करके 10 का भी कम है तो ये 20 का कर देते हैं। ये देखें जी ये आप आ गया इसका। उसके बाद हमारे पास अगला अगला है जी टेक्स्ट इंडेंट। उसे देखते हैं जी वो काम क्या करता है। ये आप सबसे पहले देखें अपने ये लेटर
ये जो पैराग्राफ है वो इस जगह से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है नीचे। ठीक है जी। टेक्स्ट इंडेंट है, ये से करेगा, यहाँ से शुरू कर देगा, यहाँ से कर देगा, यहाँ से कर देगा, जितना भी आप इसे मार्जिन देंगे ये वहाँ से शुरू कर देगा। आप देखें जी, टेक्स्ट इंडेंट, इसे मैं कहता हूँ जी 20 पिक्सल का, वहाँ से ये देखें, ये 20 पिक्सल थोड़ा मैं इसे ज़्यादा करता हूँ, फर्ज करें 120 कर देता हूँ, कंट्रोल सेव किया, ये देखें ये करता है जी। ये वाली चीज़, ये स्पेस जो इसने बनाया है, ये वाला स्पेस ये काम करता है जी टेक्स्ट इंडेंट। आप इसको अपने पैराग्राफ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी भी आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद देखते हैं जी हमारे पास आप जी वर्ड स्पेसिंग का, अब वर्ड स्पेसिंग का हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं। वर्ड स्पेसिंग क्या करेगी ये मैं आपको दिखाता हूँ। वर्ड स्पेसिंग करेगी जी कि ये एक लफ्ज़ है और ये दूसरा लफ्ज़ है, इनके दरमियान में आपने कितना डिस्टेंस रखना है, कितना फासला रखना है, ये इसके साथ आप करेंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर वर्ड स्पेसिंग लिख दिया, अब इसके अंदर मैं करता हूँ 5 पिक्सल करते हैं जी, 5 पिक्सल, कंट्रोल सेव किया। आप ये देखें ये किस तरह आप ये किया, ये देखें इसने डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब मैं ज़्यादा करके आपको दिखाता हूँ, शायद आपको पता ना, मैं 15 कर देता हूँ, कंट्रोल सेव किया और ये देखें ये वाला जो है स्पेस, ये 15 पिक्सल अब मैंने रखा है। ये करता है जी दो लफ्ज़ों के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा देता है। अब ये वर्ड स्पेसिंग अगर मैं यहाँ से कॉपी करके अपने H1 के टैग में लगाऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा इजीली, इसका मैं अभी टेक्स्ट डेकोरेशन ज़रा बंद करता हूँ जो अंडरलाइन हमने की हुई थी। अब मैं कंट्रोल सेव करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये इसने बढ़ा दिया इसका फासला। अब मज़ीद अगर मैं करूँ 15 है तो मैं इसे 35 करता हूँ ताकि आपको ये देखें ये चीज़ इसने ये जो दरमियान वाला फासला है, ये दरमियान वाला फासला है, ये इसने बढ़ा दिया। ये चीज़ कर दिया जी वर्ड स्पेसिंग। उम्मीद करता हूँ जी ये सारे के सारे टेक्स्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ आए होंगे। अगर कोई टेक्स्ट के लिए कोई प्रॉपर्टीज़ मैं यूज़ करना भूल गया हूँ तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं आपको उसका बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।